हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये है टॉपिक। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के। आप देखते हैं रीडिंग क्या है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि काफ़ी कुछ बातें हैं जो उन्हें सता रही है। यहाँ तक कि ये इंसान जब सोने की कोशिश करता है उस वक्त भी आपके बारे में सोचते ही हैं, लेकिन उनकी नींद में भी काफ़ी सारे ख्याल हैं जो वो दिल ही दिल में आपके बारे में सोचते रहते हैं। यानी कि उनके सोने के वक्त पे भी आप ही उनके माइंड पे ज़्यादा तौर पे होती हैं या होते हैं, और साथ ही साथ उनके नींद का जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें भी वो जो ख्याल ज़्यादा सोचते हैं वो आपसे ज़्यादा जुड़े होते हैं। तो शायद ये पर्सन चैन की नींद लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनकी नींद गायब है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मोस्टली चांसेस है कि हद से ज़्यादा ही सोच रहे हैं। कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं कि जिनके बारे में हम लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, यानी कि दिल चाहता है कि किसी भी हालत में मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए, और जब वैसा कुछ होता नहीं है तब फ्रस्ट्रेशन फील होता है और तब समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। यानी कि कभी कभी वो स्टकनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है, जिसकी वजह से हमारी रातों की नींद भी गायब हो जाती है और ना ही हम किसी से अपने दिल की बात कह पाते हैं क्योंकि हम खुद उस वक्त ज़्यादा सोचने में बिजी होते हैं। शायद वैसी हालत है आपके पर्सन की, मतलब ये हद से ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। कुछ बातें हो सकती हैं, चांसेस हैं आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी भी बातें हो सकती है, या फिर ऐसी कुछ बातें जो शायद उनके लिए इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन घोड़े पे सवार होकर स्पीडी आपकी, यानी कि जैसे हम सब जानते हैं कि घोड़े का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यानी कि पुराने ज़माने में भी अगर कहीं किसी को ट्रैवलिंग करना होता था तो वो घुड़सवारी होते थे जो जल्दी पहुंच जाते थे। ऐसे ही आपके पर्सन शायद आप तक बहुत
जल्दी रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि अगर ये एनर्जी काफ़ी दिनों से उनके माइंड की है कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, तो चांसेस है कि मे बी आज या कल ये पर्सन आप तक रीच आउट हो जाए, क्योंकि ये नाइट की एनर्जी में फील कर रहे हैं। ये जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड चमक रहा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ बातें करनी है, चाहे कुछ भी हो। नेक्स्ट है द लवर्स। तो ये पर्सन आपके बारे में शायद काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली भी सोच रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ इस इमेज में इन दोनों पर्सन की आंखें बंद हैं। तो चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। यानी कि अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से मिल भी नहीं रहे हैं, तो आपकी भी आंखें बंद करने के बाद, यानी कि पल भर में भी आप अगर आंखें अपनी मूंद लेते हैं तो भी आप अपने पर्सन का चेहरा देख पाती होंगी। और आपके पर्सन का भी ऐसे हालत से आजकल काफ़ी ज़्यादा पाला पड़ रहा है कि वो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद आपका चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो सो नहीं पाते। और ये ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि ये लवर्स की एनर्जी में है। तो अगर हम किसी से सच्चे दिल से कुछ फील करते हैं, यानी कि वो प्यार जो फिज़िकल लव से अलग होता है, तो चैन मिलना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दिल सच्चे दिल से, यानी कि किसी स्वार्थ के बिना उस पर्सन के ही बारे में सोचता रहता है। वो बातें किस हद तक हमारे दिल को तड़पाती हैं, ये तो आप अपने दिल के जज्बातों से समझ ही गए होंगे। तो ऐसी ही एनर्जी में शायद आपके पर्सन इस वक्त है। नाइट ऑफ वैंड्स। तो 2 बार नाइट का कार्ड आया है, यानी कि यहाँ पे ये ज़्यादा कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपका पर्सन आप तक रीच आउट होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे नाइट है और एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में वैंड है। तो उनको बात भी करनी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं, क्योंकि वैंड रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को, और एक्शन का भी कार्ड होता है ये। तो ये कोई फायर साइन हो सकता है, यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। लेकिन आपके पर्सन आपके लिए पैशन क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि वो लवर्स की एनर्जी में है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो मे बी आप दोनों में पास्ट में ऐसी कुछ बातें हो गई है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, यानी कि शायद किसी थर्ड पर्सन की भी आप दोनों को थोड़ी एनर्जी महसूस हुई होगी। यानी कि हो सकता है आपके पर्सन के बारे में भी आपको ऐसा कुछ लगा होगा, या फिर उनके घर वाले हो, फ्रेंड हो या कोई, लेकिन किसी की वजह से कुछ ऐसा सेपरेशन या फिर पेनफुल हुआ है आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से थोड़ी तकलीफ़ हुई है आपके दिल को। और यही तकलीफ़ का अंदाज़ा भी उनको है, लेकिन फिर भी वो अगर सच्चे दिल से सिर्फ आपको ही प्यार करते हैं, तो वो आप तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर चाहे उनसे गलती क्यों हुई भी हो या नहीं भी हुई हो, लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। कनेक्शन एट अ सोल लेवल। तो ये पर्सन आपके साथ जो कनेक्शन है वो दिल से तो फील करता ही है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि एक सोल लेवल पे कनेक्शन होता है, यानी कि कहा जाता है कि हमें हमारा सोलमेट मिल गया। तो सोलमेट का मतलब क्या, कि ऐसे इंसान के साथ हम जुड़ जाते हैं जिसको देखते ही उसके ऑरा से हम कनेक्ट होते हैं, यानी कि उसकी एनर्जी हमें फील होती है। एक अलग ही दुनिया में जैसे हम पहुंच गए हैं, बहुत सुकून देने वाला वो ऑरा होता है। यानी कि उस पर्सन को सामने देख के भी ऐसा लगता है जैसे दुनिया की हर खुशी हमें मिल गई। तो ऐसा अलग कनेक्शन होता है, और यही कनेक्शन आपका पर्सन इस वक्त महसूस कर रहा है आपसे। लव ब्लॉसमिंग। तो लवर्स का कार्ड तो हम देख ही चुके हैं। तो अगर आप काफ़ी वक्त से इस पर्सन से मिले भी नहीं हैं, फिर भी ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, जिसकी वजह से उनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता ही चला जा रहा है। ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। जैसे कि अभी मैंने कहा कि प्यार बढ़ रहा है, और वो इस हद तक बढ़ रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है। यानी कि जैसे हम एक कप में अगर पानी डालने की कोशिश करें तो उस कप के लिमिट होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें डालते ही चले गए पानी, तो वो वहाँ से उछल के बाहर आ जाता है। वैसे ही आपके जो पर्सन है, उनके
दिल में आपके लिए प्यार है वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से शायद वो इस नाइट की एनर्जी में पहुंच गए हैं कि उन्हें अब किसी भी हाल में आपसे अपने दिल की बात करनी है। कीप गोइंग। तो उनके ये जो जज्बात है जिनसे वो अभी इस वक्त डील कर रहे हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि यही खुशी वो महसूस करते रहे, क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है ये इस लेवल का आपके साथ कनेक्शन। इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर। तो उन्हें पता है कि आपसे ये सब बातें अगर करनी है तो उन्हें एक हिम्मत जुटा के आपसे ये सब कहना पड़ेगा। यानी कि अगर वो आपसे नो कांटेक्ट में है 3 ऑफ सॉर्ड की वजह से, यानी कि किसी भी पर्सन की वजह से, यानी कि उनके घर वाले हो या फिर कुछ डाउटफुल हुआ हो अगर आप दोनों के पास में, जिसकी वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि अब उन्हें आपसे ये सब बातें करनी है कि वो आपके बारे में किस हद तक पैशनेटली सोचते हैं, तो उन्हें हिम्मत की ज़रूरत तो पड़ेगी, क्योंकि अपने दिल की बातें ज़ुबान से साफ साफ कहने में हिम्मत लगती है। और यही हिम्मत वो अगर हासिल कर पाए तो शायद वो आप तक रीच आउट होंगे, यानी कि आज या कल, 2 दिनों में चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 2 नाइट के कार्ड्स आए हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप गौर से देखें तो इस पर्सन की आंखें काफ़ी अलग है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, जिनको देख के कुछ समझ पाना मुश्किल है कि एग्जैक्टली ये पर्सन क्या सोच रहा है। तो ऐसे ही शायद आपके पर्सन की माइंड की कुछ स्टेज है जहाँ पे उन्हें लगता है कि आपके दिल की बातें समझ पाना उनके बस की बात नहीं हो रही है। यानी कि अगर आप एक फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है, तो आपको वो ऐसी क्वीन की एनर्जी में इमेजिन करते हैं जिनके लिए उनके दिल में पैशन बढ़ता ही चला जा रहा है, और वो क्वीन ऐसी है कि उसके दिल में उस पर्सन के लिए क्या है ये समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ पे भी क्वीन आई थी, यहाँ पे प्रिंसेस आई है। तो चांसेस है कि आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, यानी कि आप मेल फीमेल जो भी है ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आपके अंदर वो पैशन बहुत ज़्यादा है जो रिलेशनशिप में हर कोई चाहता है, और साथ ही साथ आप जिस तरह से उनसे बात करती है या करते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि आपकी बातें सुनने के बाद इंसान ऐसा होता है कि गहरी सोच में डूब जाता है, और ऐसी ही शायद कुछ बातें हैं जो आपने उनसे कही है, उनके बारे में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ पे भी ग्रीन कलर काफ़ी है, तो मोस्टली वो जो भी बातें सोच रहे हैं वो दिल से ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि दिमाग का काम होता है मोस्टली सोचना, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में जो भी सोच रहा है वो दिल से सोच रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मोस्टली सभी कार्ड्स में फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी उनको काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की चाहत हो रही है, लेकिन कुछ बातें हैं जो उन्हें रोक रही है। जैसे यहाँ पे एक सॉर्ड इस साइड में है, दूसरी यहाँ पे, और ये पर्सन अगर चाहे तो इन 2 सॉर्ड को भी उठा सकता है, लेकिन इसने सिर्फ बाकी की सॉर्ड्स को ही उठाया है। वैसे ही शायद कुछ बातें हैं जो आपके पर्सन को रोक रही है उन्हें अपने दिल की बात आपसे कहने में। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। तो 2 बार 7 आया है, ये कहीं ना कहीं एंजेलिक साइन होता है। 7 ऑफ कप्स यानी कि कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है, उनके दिल में उन्हें काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस महसूस हो रहा है। जैसे वो सोने की भी कोशिश करते होंगे, उन्हें नींद आती नहीं है, ना ही उन्हें पल भर कुछ चैन मिल रहा है, किसी भी बात में उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उदास करने वाली होती है, एक बोर्डम भी महसूस होता है,
कहीं पे भी कुछ मन नहीं लगता, कुछ करना ये अच्छा नहीं लगता, यानी कि टीवी भी नहीं, कुछ बातें भी नहीं, ना किसी से मिलना, बातें करना, कुछ खाना पीना, कुछ भी नहीं। सिर्फ ऐसी एनर्जी में इंसान सोचता रहता है अपने दिल के बारे में। तो ऐसी शायद एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल के बारे में सोच रहे हैं और कहीं पे उस एनर्जी को आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद आप भी उनसे इस वक्त दूर है और वो आपसे अपने दिल की बात भी नहीं कह पा रहे, इसलिए और भी ज़्यादा उदास हो रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, तो 2 बार प्रिंसेस का कार्ड आया है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन थोड़ा सा इमैच्योर भी फील कर रहा है, यानी कि थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी में भी है। अगर वो चाहे तो उन्हें अब तक रीच आउट होना इतना भी मुश्किल नहीं है, यानी कि टेक्स्ट या कॉल तो कर ही सकते हैं। ये आपके ऊपर होगा कि आपको उनका कॉल लेना है या नहीं लेना, या फिर उनके टेक्स्ट को रिप्लाई करना है या नहीं करना। लेकिन ये पर्सन कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, ये सिर्फ ऐसे ही पड़े पड़े सोच रहे हैं, जो चाइल्डिश एनर्जी की वजह से होता है। यानी कि हाथ में ऑप्शन होते हुए भी सिर्फ सोचते रहना। और यहाँ पे भी वैसा ही है, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स मतलब वही थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी, यानी कि थोड़ा सा इमैच्योर बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से शायद उनके घर में भी उन्हें घर वाले भी कुछ बातें उनसे रिलेटेड कुछ कहते होंगे, यहाँ तक कि उन्हें कुछ डांट भी खाने मिलती होगी कि तुम कुछ करोगे या नहीं ज़िंदगी में, या आगे का क्या सोचा है, ऐसा भी कुछ चल रहा है। लेकिन ये पर्सन है कि किसी की भी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये अपनी ही ख्यालों में है। स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स, तो उन्हें लगता है कि वो ज़िंदगी में जो कुछ डिज़र्व करते हैं उनके लिए अब उन्हें एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। यानी कि अगर वो सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं तो उस प्यार को हासिल कर पाने के लिए उन्हें एक्शन लेनी है। ये बात शायद वो अब थोड़ी समझ रहे हैं। पैशन, तो पैशनेट थॉट भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, और वो पैशन काफ़ी ज़्यादा शायद बढ़ रहा है, जिस वजह से ये सैडनेस भी बढ़ रहा है। यानी कि आप सोच सकते हैं, अगर इस पर्सन के मन में इस वक्त पैशन ज़्यादा है और अगर आप उनके सामने होती या होते तो ये पर्सन क्या करता। अब अगर आप नहीं हैं तो ये ऐसे ही फील करेगा। थिंग्स मूविंग क्विकली, तो अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाए। यानी कि शायद अब तक उन्होंने जो फेस किए हैं उनकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त हाथ से चला गया है, ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से अब वो फास्ट एक्शन लेने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। वेटिंग फॉर लव, तो ये प्यार के लिए राह देख रहे हैं। तो अगर आप दोनों की काफ़ी दिनों से बातें नहीं हुई है तो ये पर्सन शायद चाहते हैं कि आप प्यार भरा एक कुछ उन्हें एक्शन से रिलेटेड कुछ रिप्लाई दें, यानी कि कोई टेक्स्ट हो या फिर कॉल हो आपकी तरफ से, जिसमें ये पर्सन समझ पाए कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं या करते हैं। ऐसे ही किसी मोमेंट को लेके वो ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस पल को लेके उन्हें महसूस हो कि यू ऑल्सो लव देम। अनफेथफुल, तो शायद कुछ बातें हैं जिनके बारे में उन्हें थोड़ा सा लग रहा है कि उन बातों के ऊपर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता है ये उनके अपने दिल के ही ख्यालात हैं, जिनके बारे में सोच के वो फेथ नहीं रख पा रहे हैं। तो अगर आपको किसी की तरफ बढ़ना भी है और आपको लगता है कि बढ़ने के डिसीजन को लेके आपको फेथ भी नहीं है, यानी कि क्या होगा क्या नहीं, ऐसी एनर्जी में आप हैं, तो थोड़े से ऐसे ही 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में ही इंसान ज़्यादा खुद को स्टक फील करता है। यानी कि एक्शन भी लेना चाहता है, लेने के बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है या फिर सिर्फ सोच ही रहा है। तो ऐसा ही शायद स्टकनेस की एनर्जी में आज आपके पर्सन कुछ ज़्यादा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।